जी हाँ, अभी मैं खड़ा हूँ राजगामपुर के प्रसिद्ध एक कंपनी है जिसका नाम OCL, ठीक है। तो वहाँ पे ऐसा एक तो बहुत बड़ा हादसा हुआ जहाँ पे अभी कहा नहीं जा सकता है कि कितना लोग का कितना क्या हादसा हुआ है, ठीक है। लगभग अंदाज से मेरे को जब घर में सो रहे थे तो अचानक से न्यूज़ आता है और मेरे को पता चलता है कि लगभग 6 लोग का यहाँ पे मृत्यु हो जाता है ऐसा। तो मैं यहाँ पे जांच पड़ताल के लिए आया हूँ, लेकिन यहाँ पे भी खास करके मुझे कुछ नहीं पता चल रहा है। लेकिन क्या घटना क्या हुआ है, चलिए यहाँ पे काफ़ी सारे न्यूज़ वाले सब आए हैं, तो मैं पर्सनली तो मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन न्यूज़ वाले जब जैसे बात करवाएंगे किसी से, जैसे कि यहाँ पे अल्बर्ट दादा भी आए हैं और आसिफ भाई सब भी आए हैं, तो वो सब जैसे बात करेंगे मैं उसी को वही रिकॉर्ड करूँगा और आप लोग के पास पहुँचाऊँगा, ठीक है। तब तो ये वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्त यार प्यार रिश्तेदार सबको शेयर कीजिएगा, ठीक है। शांति से खाओगे मैं मार रहे हो, तुम एक बार तुम धरती ना रहो। क्या नहीं कमाऊंगा, नहीं खाऊंगा, मैं नहीं कमाऊंगा, नहीं खाऊंगा, लेकिन तेरा टेस्ट नहीं खाऊंगा मैं। तू इंसान का जान ले रहा है, तू पापी है। तू आज तक कोई हॉस्पिटल नहीं बनाया, राजगामपुर में कोई हॉस्पिटल नहीं बनाया है भाई, कोई हॉस्पिटल नहीं बनाया है। क्यों नहीं बनेंगे भाई? पब्लिक हो कौन है, वर्कर के समर्थन में मेरा घर का सामने बुला, दलाल को आपको बोलना पड़ेगा, आप चुप रहने नहीं है। कितना पैसा लिया वो बता दीजिए, कैमरा ओपन है। अरे सुनो ना, बारंबार अभियोग कितना पैसा लिया वो भी बोल दीजिए। आदिवासी नेता आम सहित अच्छा कौन कहे जो कर्मचारी मैंने रही संपूर्ण भाव में आदिवासी कर्मचारी मैंने रही आपंकर कौन खास कर दाबी रबारंबार एभली घटना कहीं घटुची आ सूचना कौन दौर डालमिया सिमेंट एने की देखो घटना निंदनीय एवं OCL कंपनी जिते बेले डालमिया भारत विगत दिन में आम देखीचु से कन्वेयर बेल्ट घुषड़ी पड़ी जहाद्वारा अल्प के बर्ती जाते कि एथर मुझे जानवाक पाँच समस्त आदिवासी लोक मैंने अच्छा भितर जहाँ मरीज कि खबर आसूँ कि किसी लोकंर बोलिकी किंतु यहाँ बहुत बड़ अन्याय। ये कंपनी बंद होगा दरकार, यही टाउन मझीरे कंपनी आई चलबनी से आमर दाबी अच्छी यथाशीघ्र तार रिपोर्ट दिंतु, नचेत हजार लोक आसिक गेट बंद करेंगे और पुलिस प्रशासन ये संभाली पारनी एवं कंपनी पक्षर मुझे कहूँ रिपोर्ट जेपर्यंत न हम से पर्यंत आउ लोक मैंने आसवे और तार जवाब मांगे। क्या खबर आया हुआ है यहाँ पे और खास करके डालमिया सिमेंट की दादागिरी कर रहा है यहाँ पे राजगामपुर के टाउन का ऊपर ये मिला के तीसरा बार हो गया है। आज तक अभी भी कोई चीज़ का प्रशासन OCL के अगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं ली। आज अंदर में 15 से 20 श्रमिक अंदर में लोग हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रहा है कि दबे हुए, लेकिन अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। कोई चीज़ का यहाँ पर एम्बुलेंस बाहर रोड में खड़ा रह रहा है, एम्बुलेंस तक को अंदर घुसने दिया नहीं जा रहा। ये किस किस्म का दादागिरी है? ये इंडस्ट्री बंद होना चाहिए। हम लोग राजगामपुर वासी इसके खिलाफ हैं। सुनने में ये पता चल रहा है कि अंदर में यहीं पे सामने में एक तो ट्रक बड़ा वाला खड़ा करके रखे हैं, ठीक है, और ये गाड़ी को जाने नहीं दे रहे हैं। हाँ, खुल रहा है, चलिए दिखाते हैं सारा चीज़।
जी हाँ गाइस, मैं आप लोग को ना पुष्टि के साथ में नहीं बता पा रहा हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति लोग को पूछ रहा हूँ ना, तो हर व्यक्ति लोग का अलग अलग जवाब मिल रहा है। कोई बोलता है कि गैस का पाइप फट गया था, इसके कारण हादसा हुआ है। कोई बोलता है कि कोई हाफर में जो लोग फिटर लोग थे वो लोग मेंटेनेंस के लिए गए हुए थे और ये हादसा हो गया। और ऐसे भी कोई कोई बोल रहे हैं कि मेंटेनेंस करने के लिए जा रहे थे, मेंटेनेंस फिटर लोग बोल रहे हैं कि हम मतलब फिटर लोग गया था लेकिन मेंटेनेंस मत करो, ऐसे काम चलाते रहो, बाद में फिर मेंटेनेंस किया जाएगा। ऐसे कुछ बात हुआ, उसके बाद में फिर उससे ही रगड़ के ही काम चला रहा था, तो ये हादसा हो गया, ऐसे बोल रहे हैं। तो मैं पुष्टि के साथ में बिल्कुल भी नहीं बोल पा रहा हूँ कि कैसे क्या घटना हुआ। और मैं जब तक कोई जानकारी इंसान नहीं जवाब देगा, उसको अच्छा तरह से नहीं पता होगा और वो ऐसे ही जवाब दे देगा, मैं उसका बात को बिल्कुल भी नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं आप लोग को सही चीज़ को ही दिखाऊंगा, ठीक है। तो ऐसे में पता चल रहा है कि हर इंसान लोग बात कर रहे हैं कि कोयला धंसने के वजह से ऊपर से कुछ लोगों के वहाँ पे मौत हो गया है, ऐसे बोल रहे हैं। लेकिन कितने लोग का वो चीज़ अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। और मेन बात ये रहा कि अंदर वाले जो शिफ्ट में काम कर रहे थे वो लोग बाहर नहीं आ रहे हैं और बाहर वाले को किसी को अंदर नहीं जाने दे रहा है, तो कैसे बात लीक होगा, ठीक है। और कंपनी वाले सब हम लोग को बताएंगे नहीं, आप लोग को जरूर से पता है कि सब कोई लॉयल होते हैं अपना कंपनी के लिए। तो जितना जानकारी हो सके न्यूज़ के माध्यम से जो लोग न्यूज़ देंगे वही चीज़ को मैं आप लोग को भी दिखाऊंगा। डालमिया भारत सीमेंट लिमिटेड में आज एक दुर्घटना घटी है, जो जब लोगों को खबर मिला हम लोग सब यहाँ एकत्रित हैं। शाम का लगभग 6:30 बजे की घटना शायद है। हम लोग यहाँ पे आए हैं और हम लोग जानना चाहते हैं कि अंदर क्या हुआ है। अंदर प्रशासन के सारे लोग गए हैं, डीआईजी, एसपी और सब कलेक्टर और बाकी भी जितने भी अधिकारी गए हैं अंदर। लोगों को अगर कुछ भी ज़रूरत है तो उसको मदद देने के लिए हम लोग सब बाहर खड़े हैं। भगवान ना करे कि किसी का मृताहत हो, लेकिन जो खबर मिल रही है अनऑथराइज जो सोर्सेज जो है वहाँ से जो मिल रही है कि यहाँ पे कुछ डेथ हो चुकी है, लेकिन सरकारी तौर पे कोई इन्होंने खबर नहीं दिया है। बीच में डालमिया भारत में एक कन्वेयर बेल्ट गिर गया था मेंटेनेंस के अभाव से। जो आईआईटी का जो रिपोर्ट है उन्होंने जो दर्शाया था कि यहाँ पे प्रॉपरली मेंटेन नहीं हुआ था, स्ट्रक्चर ठीक था लेकिन मेंटेन नहीं हुआ था। सेम चीज़ अगर हुआ है तो जो भी अधिकारी इसके लिए है, जिसका शिफ्ट इंचार्ज होते हैं, शिफ्ट इंचार्ज होते हैं या फैक्ट्री मैनेजर होते हैं जिनके नाम में लाइसेंस है, उनको हम लोग चाहते हैं कि अगर किसी के मृताहत हुए हैं तो उनको अरेस्ट आज होना जरूरी है। क्योंकि ये बारंबार ये जो डालमिया भारत की जो यहाँ पे केयरलेस एटीट्यूड या जो बचपना जो कर रहे हैं, लोगों को जान के साथ जो खेलने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं, उसको हम लोग होने नहीं देंगे। 5 घंटे से 6-7 एम्बुलेंस जा चुकी है अंदर, लेकिन अभी तक एक भी एम्बुलेंस बाहर नहीं आई है। आप क्या किसी से बात हुआ है, कुछ हुआ है? अभी देखिए, मैंने यहाँ पे तहसीलदार जो मजिस्ट्रेट टीए में गए थे उनको मैंने पूछा, तो तहसीलदार राजगामपुर का जो रिपोर्ट था अभी तक डेड बॉडी कुछ भी रिकवर नहीं हुआ है। लेकिन लोगों का जो बोलना है मिनिमम 4 से 6 लोगों का यहाँ पे डेथ हो चुकी है। लेकिन ऑथराइज सोर्स जो ऑफिशियल सोर्स है जो मजिस्ट्रेट दिए थे उनसे या यहाँ का आईआईसी राजगामपुर और बाकी लोगों से मैंने इफेक्टेड बॉयलर से बात करने की कोशिश की है। उनका जो रिपोर्ट है उनमें अभी तक कोई डेड बॉडी नहीं भी निकला है, लेकिन वो भी बोल रहे थे कि लगभग हो सकता है 2 से 6 आदमी का डेथ हो सकता है। उनका मतलब रिपोर्ट जो है। आप अंदर गए हैं कि नहीं? हम लोग इसीलिए नहीं जा रहे हैं, हम लोग बाहर हैं कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें बाधित ना हो। मेरे साथ अगर लोग जाएंगे और बाकी कुछ होगा तो रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधित नहीं होना चाहते। लोगों को कुछ भी मदद चाहिए, हम लोग बाहर खड़े हैं। किसी को हॉस्पिटल लेना या किसी को ब्लड चाहिए या और कुछ भी चाहिए, उसके लिए हम लोग हैं। लेकिन अगर कहीं पे किसी मृताहत हुए हैं तो सरकार के जो भी नुमाइंदगी हैं, डीआईजी तक है लेवल का, तो हम लोग को तुरंत इन्फॉर्मेशन देना चाहिए और हम लोग मदद करने के लिए तैयार हैं। ऑफिशियली गवर्नमेंट की तरफ से आपको कुछ भी नहीं। देखिए, यहाँ के तहसीलदार से मैंने बात हुई है, एसपी एंड डीआईजी से बात नहीं हो पाई है क्योंकि उन्होंने फ़ोन का रिसीव नहीं कर रहे हैं। वो सब हो सकता है कि उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन में वो सब बिजी होंगे, हम लोग उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जो तहसीलदार आए थे, जो मजिस्ट्रेट इंचार्ज थे,
उनको मैंने बात किया और यहाँ का आईएससी राजगामपुर से बात किया तो उन्होंने कोई ऐसा हम लोग को इन्फॉर्मेशन नहीं दिया कि किसी का डेथ हुआ है। 6 घंटा हो चुका है, आपको कुछ फाउल प्ले का कुछ आपको संदेशा है, कुछ लग रहा है ऐसा कुछ? देखिए ऐसा कहीं कुछ नहीं करना चाहिए, उसके लिए ही हम लोग बाहर खड़े हैं। लोगों का अगर कुछ भी हुआ है मदद करने के लिए है, और अगर फाउल प्ले या दूसरा कुछ भी करने के लिए कोशिश किया जाए तो हम चाहते हैं जो फैक्ट्री एंड बॉयलर जो डिपार्टमेंट है वो संज्ञान में ले, और यहाँ का जो जिसके नाम में फैक्ट्री मैनेजर हैं जिनके नाम में लाइसेंस है, शिफ्ट इंचार्ज जो होते हैं और सेफ्टी का जो इंचार्ज होता है, एटलीस्ट ये तीनों को एटलीस्ट 72 आवर्स के लिए अरेस्ट करने का प्रोविज़न है, उनको लिया जाए वहाँ पे और उसके साथ साथ इंट्रोगेशन भी किया जाए, और जो लोग को अगर कुछ भी क्षति हुआ है उसको कॉम्पनसेट किया जाए, ट्रीटमेंट किया जाए या मदद दिया जाए। पछड़ू बाहर करबे कि आउ कहीं करबे कि किसी भाबुछन देखो इन एंड आउट गोटे पंचिंग मशीन इन आउट करके जाइए, और जिन मोर पुआ जदि कि मोर भाई की मुई जे भी जाऊँ लोग जानसन आमर घरे कि जाइए ड्यूटी सी निहा पर 10 बजे तीनों ड्यूटी सरवार था 10 उपरे है केते जन के निहा बाहर सेटा तो आम देखमु ना, इसलिए आम अच्छु खाली एंता नुहे कि माने ये कर जदि क्या दरकार ट्रिटमेंट कि बाकी मदद लगे भी अच्छु तार संगे जब किसी भी फॉल प्ले है किसी भी है मुझे तार लगे भी ठिया इनफैक्ट मैं कलेक्टर बाकी मंत्री से कथा लगी सारे तुम्हें जाओ देख और एक्जाक्टली जेनटा है कह जी जड़े मरीगला ताके फेरे नहीं पार किंतु घर के आम मदद करवा तार संगे संगे जिन दोषी अच्छे दंडित देवा मैंने बारंबार ये सब कर गोटे मझे ब्रिज कन्वेयर बेल्टा गली पड़ा मेन्टेनेंस अभाव था बोले तुम सब वर्ष आईएसओ सर्टिफिकेशन ये सर्टिफाई कर फैक्ट्री बॉयलर आसिक देखुची जी भी अधिकारी गवर्नमेंट कहते कि यहाँ कहतु तार संगे संगे यहाँ है जदि से इट्स अर्ली वार्निंग थिला जदि किसी कर डेथ ही ना था दैट मीन्स आज तो अरेस्ट हेल्ले ही है अरेस्ट हवा कथा और जदि नहीं आम भाविबू गवर्नमेंट ही ये कर मोहन माझी सरकार कहते कि मोदी सरकार कहते ही मो दायित्व मुझे देवी कि भाई जड़े डेथ हो गला गोटे लोक मले तुम जदि गोटे ये करें कौन आम अच्छु मतलब कहीं आम से मुख्यमंत्री कहीं प्रधानमंत्री जड़े कहीं कि आम कहीं रिप्रेजेंटेटिव लोकंर असुविधा है आम से ठिया व्हाट इज राइट एज पर द लॉ कंपनसेट देवा ट्रिटमेंट करवा बाकी विषय करवा जो मैंने भूल करना पेनालाइज करें जब न करके जब पैसा पैसा होते मरीबे सब। आप लोग को जानकारी के लिए बता दूं, अभी सुनने में ये आया है कि लगभग वहाँ पे 3 लोग थे, वहाँ पे एक ऑपरेटर और 2 फीटर थे। 2 फीटर नाश्ता के समय में वहाँ पे जाके बैठे हुए थे केबिन में, तो ऊपर से हाफर गिरा और वहाँ पे दब गए हैं। ठीक है, तो उसमें से ये पता चला कि एक जो लड़का था, मतलब तीनों जन में से एक जो लड़का था वो ITA कॉलोनी का था, और दूसरा जो था वो 8 नंबर OCL 8 नंबर ऐसा कुछ, और जो तीसरा जो था वो मधुसूदन कॉलोनी ऐसा कुछ नाम है। ठीक है, तो उधर का 3 लोग हैं ऐसा, और इतना ज़्यादा तो नहीं पता चल रहा है, लेकिन ये भी अंदाजी से ही बोल रहे हैं, जितना वहाँ से बताया जा रहा है वहाँ उतना ही जान रहा हूँ और ज़्यादा कुछ नहीं जान रहा हूँ। तो और ऐसा हुआ कि क्यों यहाँ तक अभी तक रेस्क्यू टीम कुछ नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा लटंग झटंग है, इतना लटंग झटंग है कि उसको काट के भी अगर निकालने की कोशिश करेंगे ना तो रात से पूरा सुबह हो जाएगा, इस प्रकार समय लगेगा, इसलिए मुश्किल हो रहा है। लेकिन कोशिश कर रहे हैं, और जितना वर्कर सबको तो अंदर में है, सुरक्षित हैं। मैंने बातचीत करने में पता चला कि सब कोई सुरक्षित हैं। अगर वो लोग को अगर टॉर्चर करता है, दबाव किसी प्रकार का बनाता है, तो मैं उन लोग से बात कर दिया कि मैं MLA के साथ में खड़ा हूँ, और सही वक्त मैं जितना टाइम को बात कर रहा था साथ ही सामने में ही MLA सर के सामने में ही मैं खड़ा रह के बात कर रहा था। ठीक है, अगर कुछ भी अगर दबाव होता तो मैं तुरंत ही यहाँ से मैं आगे का एक्शन ले सकता था, लेकिन वो लोग ठीक हैं। तो और आगे का जानकारी जितना हो सके मैं जरूर दूंगा। गोविंदा पक्का सर भितर सिचुएशन कौन देखले सर अपन व्यक्तिगत भाव जाइए स्पॉट विजिट कले कौन देखले सर सेठी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाई डालमिया मैनेजमेंट की तरफ से लगाई आम जो फायर के 4टा टीम अच्छी सेठी ओड्राफ का भी टीम अच्छी डिप्टी डायरेक्टर फैक्ट्रीज एंड बॉयलर आसी से भी अच्छी सेठी जो ए पखापाखि तांगे सांगे कथा करके जो जना पड़ला कि एबे एक बेसी समय लगिबो कहीं से जो एक हॉपर अच्छी बहुत लोहे का स्ट्रक्चर अच्छी
आयरन स्ट्रक्चर अच्छी से खसी जाइए जो इनफॉरमेशन से पाई से अनुसार 3 जन अबे मिसिंग अच्छा 3 जन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट अच्छा जो लोग मिसिंग का हमें जानकारी अच्छी से जिते बड़े ये डेब्रीज क्लियर होबो से समय जाना पड़ो कौन अवस्था अच्छी केते घंटा लगे सर अनुमान कर अबे जो हमें सांगे कथा करी छु ईडी साहब सांगे और अन्य लोग सांगे 6 से 8 घंटा लगी पारि सर परिवार लोग खबर दी सर जो मैंने विषय में पुलिस चूँकि पुलिस को जो एक इनफॉरमेशन रहीबार अच्छी कि के लोग अच्छा केमती से विषय से पदक्षेप नेवा पाई एसपी साहब निर्देश दी थैंक यू गैस 2 मिनट पहले मैं यही चीज़ को बता रहा था कि 3 लोग वहाँ पे दबे हैं बोल के, ठीक है। वही चीज़ सर आके बताया और जगह का नाम भी बता दिए हैं, वो चीज़ पुष्टि होना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद ही मैं अंदर में जो अपना लोग हैं वही लोग बताए, उसमें से ही मेरे को पता चला है। बाकी और क्या जानकारी मिलता है देखते हैं, नहीं तो हम यहीं पे ही एंड अप कर देंगे, ठीक है। मैं बताना चाहूँ काफ़ी वक्त लगेगा बोल के बता रहे हैं, क्योंकि जितना हादसा हुआ है ना, जितना मालवा जो ऊपर से गिरा है हाफर तो उसको हटाने के लिए लगभग 8 से 10 घंटा लग जाएगा। इसलिए हम भी यहाँ पे वक्त ज़ाया नहीं करते हैं। यहाँ पे रहने से कुछ होगा नहीं, जो होगा कल सुबह होगा और दोबारा आने का कोशिश करेंगे, क्या होता है क्या नहीं होता है वो सबको जानने के लिए। लेकिन इतना पता चला है कि 3 जो लोग थे, पहले से बताया, वो 3 लोग मिसिंग है। उसमें से एक का नाम था रंजीत भोल और दशरथ पात्र, ये दोनों जन फिटर हैं, ठीक है। ये दोनों जन मिसिंग हैं। साथ ही साथ में जो ऑपरेटर बताए थे, ऑपरेटर का नाम है सुशांत राउत, ये भी मिसिंग है, ठीक है। तो सारा चीज़ जब मलबा हटा देने के बाद में पूरा 110% पुष्टि होगा, ठीक है। अभी बिल्कुल भी नहीं होगा। तो चलिए मैं सामान्य ये वीडियो यहीं पे एंड अप करता हूँ।